हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टेक्निकल में। फिर से दोस्तों एक नई रिक्रूटमेंट की इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। ऐसा नहीं है कि ये रिक्रूटमेंट कोई पहली बार आ रही है। एचडीएफसी बैंक की अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखें तो आपको ऐसी रिक्रूटमेंट रोज़ाना दिखेगी जिनके लिए जो है आप कहीं से भी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। रोज़ाना वो अपनी वेबसाइट पर जो है वो जॉब को पोस्ट करते हैं। काफ़ी सारी जॉब्स जो हैं जो कि अलग अलग लोकेशंस के लिए हैं और अलग अलग क्वालिफिकेशन वाले अलग अलग स्किल वाले लोग उसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट एचडीएफसी बैंक की तरफ से ही आ रही है जिसमें कि आप सभी भारतीय बिना 1 रुपया भी फीस दिए उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कोई भी ग्रेजुएशन वाला जो है इसमें अप्लाई कर सकता है। आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन करी हुई है, किसी भी डिसिप्लिन में जो है वो कर रखी है, चाहे बीएससी कर रखी है, बीसीए, बीबीए, बीए, बीकॉम। उसके अलावा अगर आपने जो है कुछ और कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है या मास्टर्स कर रखी है, तो भी आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी रिक्रूटमेंट है और कुछ जो है वो रिक्रूटमेंट फ्रेशर्स के लिए भी है। तो हम लोग जो है वो फिलहाल बात करेंगे फ्रेशर्स के लिए। अगर आप फ्रेशर के लिए रिक्रूटमेंट देखना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सपीरियंस का जो ऑप्शन बना है यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर लेना है। अगर मान लीजिए आप 0 से लेकर 5 साल तक का एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो आपको जो भी जॉब्स यहाँ पे दिखाई देंगी वो 0 से लेके 5 साल तक के एक्सपीरियंस वालों के लिए होगी, यानी कि फ्रेशर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारी रिक्रूटमेंट है जो कि हाल ही के दिनों में जो है वो पोस्ट करी गई हैं और आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। इवन यहाँ पे आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कितने लोगों ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई करा है। नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बिल्कुल नहीं बताया गया। अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो अच्छी खासी सैलरी पे आपको जो है यहाँ पे जॉब मिल सकती है एचडीएफसी बैंक की ही किसी ब्रांच में जिसके लिए आप अप्लाई करते हैं। तो डिटेल में बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कैसे आवेदन करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किन पोजीशंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखिए। हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली जो जॉब अपडेट है उसकी जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या करा है, 0 से 5 एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट दिख रही है सेल्स मैनेजर की, जो कि ऑटो में है और उसके बाद अलग अलग लोकेशन में है, राजस्थान, पंजाब, उसके अलावा नीचे त्रिपुरा में है। और अगर आप नीचे आते जाएंगे तो पौंडीचेरी में है, उसके अलावा लुधियाना पंजाब में है, उसके बाद बिहार में आ गई रिक्रूटमेंट, महाराष्ट्र में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है। तो हर एक जगह पे जो है वो सेल्स मैनेजर ऑटो के लिए आवेदन मांगे गए, जिसके लिए आप कहीं से भी हैं और किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और आप किसी भी तरह की आपने ग्रेजुएशन कर रखी है आप अप्लाई कर सकते हैं। एक के लिए मैं करके बता देता हूं, बाकियों का लगभग सेम प्रोसीजर है। सेम तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन जो है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सेल्स मैनेजर, मान लीजिए ये जो है वो नासिक की जो है वो महाराष्ट्र की रिक्रूटमेंट है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वेबसाइट आपको जो है वो नए पेज पे ले जाएगी जहाँ पे आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन रीड करने को एक तरह से बोला जाएगा। जॉब डिस्क्रिप्शन आप रीड कर सकते हैं, क्या काम आपका जो है वो रहने वाला है। उसके बाद स्किल्स में आपने जो है वो रीड करना है, सेल्स का जो है वो स्किल मांगा है। अगर आपने सेल में जो है वो किसी तरह का सर्टिफिकेशन ले रखी है या आपके पास किसी तरह का एक्सपीरियंस है तो आपको इसमें फ़ायदा मिल सकता है, आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो है और बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपके थोड़े अच्छे होने चाहिए। उसके बाद प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन स्किल के बारे में जो है यहाँ पे लिखा गया है। बात करें कितने लोगों ने अप्लाई करा है तो 9 एप्लीकेंट्स है जिन्होंने सिर्फ अप्लाई करा है, यानी कि इस रिक्रूटमेंट के लिए सिर्फ 9 एप्लीकेशंस गई हैं। तो अगर आप जो है इस सिटी से आते हैं तो अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं अप्लाई जो है वो कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में नहीं बताया गया। ये डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसीज है, कितनी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस उनके पास जाती हैं और तब वो डिसाइड करेंगे कि आपका जो है वो रिटन टेस्ट लेना है या इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होनी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी जो है वो शॉर्टलिस्टेड करा जाता है, आपको आपकी एप्लीकेशन जो है वो शॉर्टलिस्टेड होती है तो इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगी। और काफ़ी हद तक जो है मुझे ये भी लगता है कि जो इंटरव्यू होगी वो ऑनलाइन ही हो सकती है। तो ये भी चीज़ें जो है वो पॉसिबल है। बाकी जो है ये सारी चीज़ें तो बाद में ही पता चलेंगी। बाकी सेल्स मैनेजर की रिक्रूटमेंट है, हो सकता है टारगेट बेस्ड हो। और टारगेट जो है अगर आप बात करें प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में तो यहाँ पे जो है वो सेल्स मैनेजर की रिक्रूटमेंट हो, मार्केटिंग की हो, काफ़ी सारे लोगों को जो है वो सेल्स का काम करना पड़ता है। तो ये सारा जो है वो प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में जो है वो सेल्स का ही चलता है। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना। अप्लाई करने के लिए अप्लाई पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक के बाद आपको ईमेल और पासवर्ड लगाने को बोला जाएगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अपना ईमेल और पासवर्ड लगाने की कोशिश करते हैं और एरर आ जाता है।
आपको यहाँ पे ईमेल पासवर्ड जो है वो नहीं लगाना है अपनी ईमेल का। आपको सबसे पहले न्यू यूज़र, यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है न्यू यूज़र, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके आपको रिज्यूम जो है अपना अपलोड करना है। उसके बाद रिव्यू करना है अपनी प्रोफाइल को, फिर उसके बाद कंप्लीट जो है वो करना है। अगर कोई फॉर्म आता है, क्योंकि मैंने अप्लाई करके नहीं देखा है, फॉर्म को फिल करना है, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। बाकी अगर जो है आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे बताइएगा, मैं आपको ज़रूर जो है वो कोशिश करूँगा, लेकिन वही क्वेश्चंस पूछिएगा जिसके आंसर्स मैं दे पाऊँ। अभी कई बार क्या होता है कि कोई एरर आ जाता है या कोई वेबसाइट काम नहीं करती है, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कई बार पीछे से कोई इशू होता है जो वेबसाइट उनका काम नहीं करती है, हैवी लोड की वजह से ऐसा हो जाता है, तो उसमें जो है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ, अगर आपको जो है कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना है या आपको कुछ और जानना है तो मैं हाजिर हूँ। आप हमेशा कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो जैसे सबमिट कर देंगे उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको वेट करनी है उनके इन्विटेशन मेल की। अगर आपकी सिलेक्शन होती है, आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, तो उनकी तरफ से आपको ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा। बाकी एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि फीस बिल्कुल नहीं देनी है, किसी भी तरह की फीस जो है वो नहीं देनी है, और ना ही आपको जो है किसी तरह का जो है अगर कोई बोलता है फ़ोन करके कि आपको इधर इधर पैसे जमा करवाने, बिल्कुल भी नहीं करने हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रीड करेंगे तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्लियरली बताई होती है कि उन्होंने किसी भी जो है वो थर्ड पार्टी को जो है वो कभी नहीं बोला है कि आप जाके इनसे पैसे चार्ज करिए। हाँ, अगर कोई मूव होता है, जैसे मान लीजिए अगर कोई HDFC का PO प्रोग्राम है या कोई फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम है, उसमें फीस होती है और वो लाखों में होती है, तो वो अलग प्रोग्राम है। ये जो है वो नॉर्मल रिक्रूटमेंट है, इसमें बिना फीस के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोस्तों तरीका है अप्लाई करने का। सैलरी के बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया। अगर बात करें अप्रॉक्सीमेटली तो सैलरी जो है, अगर आप जो है वो मेट्रो सिटीज़ से नहीं आते हैं तो आपकी सैलरी 25,000 के आसपास जो है वो हो सकती है। बाकी 20,000 भी जो है वो हो सकती है। बाकी अगर आप मेट्रो सिटी से आते हैं तो 30,000 तक भी आपको जो है वो दिए जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आपको कितनी जानकारी है, कि आपने कौन सी सर्टिफिकेशन जो है वो ले रखी है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। सो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो ज़रूर इसके लिए आवेदन कीजिएगा। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी ग्रेजुएशन वाला इसमें अप्लाई कर सकता है। मेल फीमेल बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया की किसी भी स्टेट, किसी भी जगह से आते हैं तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ छूट गया है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मिलेंगे ऐसी किसी नई जॉब अपडेट के साथ, और ज़्यादा जॉब अपडेट के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को जो है वो विजिट कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रही है। तो मिलेंगे ऐसी किसी नई जॉब अपडेट के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।